बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो बिजनेस मैथ्स फॉर आईकॉम पार्ट 1। बुक हम शाही जमाल की फ़ॉलो कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.72 हम इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹2550 एट अ लॉस ऑफ 15%. What should be the selling price of the article to get a profit of रुपी 12%? ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, एक शॉपकीपर है जिसने आर्टिकल सेल किया है अपना, कितने पे सेल किया है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और लॉस हुआ है इसको कितना, 15% हुआ है। और अब कह रहे हैं कि हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी अगर जब वो आर्टिकल क्या करे, सेल करे और उसको प्रॉफिट हो कितना, 12% हो। पहले उसने आर्टिकल सेल किया तो उसको हुई लॉस हुआ था 15%, फिर उसने आर्टिकल सेल किया तो उसको हुआ प्रॉफिट हुआ 12%। ठीक है, अब हमें दूसरे बार उसको ये बताना है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी जब उसको प्रॉफिट 12% होगा। और अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है 15%। तो ये हमारे पास सिर्फ सेलिंग प्राइस गिवन है और हमें एक बार सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, दूसरी बार हमारे पास देखें सेलिंग प्राइस एक बार गिवन है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है। अब आप पूछेंगे कॉस्ट प्राइस तो यहाँ हम नहीं मांगी, यहाँ तो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस फाइंड करें। जब यहाँ हमें सेलिंग प्राइस मांगी है कि सेलिंग प्राइस फाइंड करें, वो तो हमने करनी है, लेकिन साथ हमें कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है, क्योंकि देखिए हमारे पास दो बार लॉस और प्रॉफिट के परसेंटेज गिवन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, अगर वो परसेंटेज में गिवन है तो वो कैसे निकलेंगे, वो उसकी कॉस्ट प्राइस से निकलेंगे। तो हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस तो नहीं पता, तो ये हमें यहाँ इसका मतलब हमें कॉस्ट प्राइस भी यहाँ फाइंड करनी है और यह हमें इसकी सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। और ये जो लॉस और प्रॉफिट हमारे पास परसेंट में गिवन है, इसको रुपीज़ में भी लेकर आना है, यानी कि हमें बताना है ये 15% कितना होगा और ये 12% कितना होगा। तो ये हमें बताना है और हमें सेलिंग प्राइस तो फाइंड करनी ही करनी है। तो हमारा एग्जैक्ट एक आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस का होगा। लेकिन उससे पहले हमें 2-3 चीज़ें फाइंड करनी है जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग डल जाएगी, जो हमारे पास चीज़ें गिवन है, जैसे कि हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है उसकी हेडिंग डाल देंगे। सही है, तो यहाँ हमारे पास जो डाटा गिवन है, ये सेलिंग प्राइस गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे SP कितनी गिवन है, 2550। और हमारे पास उसका क्या लॉस गिवन है, लॉस क्या गिवन है, परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज लॉस इक्वल्स टू 15%। उसके बाद हमें क्या बताना है, इसकी सेलिंग प्राइस बतानी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, क्या कि हम इस 15% को निकाल सके। ठीक है, और हम फिर में सेलिंग प्राइस अगैन दोबारा बतानी है कि हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी जब हम 12% यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तब। और परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास कितना, 12% गिवन है। तो अब हमें क्या दो चीज़ें देखें हम फाइंड करनी है, CP और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हम फाइंड करते हैं और जब हम CP और सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे होंगे तब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एंड रुपीज़ आ जाएगा और प्रॉफिट और ये जो परसेंटेज है ये भी हमारे पास रुपीज़ में निकल आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी क्या निकालना है, सबसे पहले परसेंटेज लॉस निकालना है। ठीक है, परसेंटेज लॉस निकलेगा, फिर हम अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फिर हमारे पास जाके और चीज़ें निकल आएगी। लेकिन CP हमें पता नहीं है, CP निकालने के लिए भी, अगर CP हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए भी हमें परसेंटेज लॉस निकालना पड़ेगा और परसेंटेज लॉस को निकालने के लिए भी हमें CP ही चाहिए। जब हमारे पास CP नहीं गिवन, यानी कि कॉस्ट प्राइस ही नहीं गिवन, वो हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे करें। तो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, x को हम CP कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे लेट x बी द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हमने इसको कॉस्ट प्राइस कंसिडर कर दिया, किसको, x को। तो x हमारे क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस यानी कि CP। अब हमारे पास 15% है, 15% ऑफ लॉस ना, तो यहाँ लिखेंगे 15% ऑफ एक्स यानी कि क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से जितना भी परसेंट होता है तो कॉस्ट प्राइस से निकलते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या किया, एक्स कर दिया। तो ये हमारे पास 15% ऑफ एक्स निकलेगा कितना, सिंपल 15 है, परसेंट है, डिवाइड कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 15x/100। 15x/100 हमारे पास क्या आ गया, इसका परसेंटेज आ गया। ठीक है, परसेंटेज। अब हमने क्या करना है, CP फाइंड करनी है, CP फाइंड करनी है।
तो हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या गिवन है, लॉस गिवन है। लॉस गिवन है और सीपी हमें फाइंड करनी है, तो लॉस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया, वी नो डैट लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। तो लॉस हमारे पास देखिए परसेंटेज में नहीं, हमने निकाल लिया है लॉस परसेंटेज के बिना, यानी कि रुपीज़ में कह लें, जो भी कह लें, तो हम ये हमारे पास निकल आया। देखिए परसेंटेज लॉस नहीं है, अगर परसेंटेज लॉस होता तो ये जो हमारे पास परसेंटेज लॉस डायरेक्ट गिवन है जो कि 15% है, तो वो हम लिख देते। ये हमारे पास लॉस है, सिर्फ इसका मतलब ये हमने निकाला है अलग से। तो अगर इस तरह का फॉर्मूला हो तो हमें इस तरह से लॉस या प्रॉफिट निकालना होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हमने क्या फ़ाइंड करना है, इसमें हमने सीपी फ़ाइंड करनी है, तो इसको सीपी वाली फॉर्म में ले आएँ, या तो अगर आप चाहें तो ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप है ना डायरेक्ट इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, फिर एंड में हमारे पास खुद ही वैल्यूज़ की सीपी की निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने सीपी को क्या फ़ाइंड करना है, सीपी हम फाइंड तो नहीं कर रहे, सीपी हमारे पास क्या है, एक्स है, हमने एक्स सीपी को माना हुआ है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे। लॉस हमारे पास निकला है 15x/100। ठीक है, अभी हमने निकाला इक्वल्स टू सीपी हमारे पास गिवन है, जैसे कि अभी हमने उसको क्या माना था, एक्स माना था, तो इसलिए हमने लिख दिया। इसलिए हम इसको सीपी वाली फॉर्म में नहीं लेकर आ रहे, यानी कि कॉस्ट प्राइस वाली फॉर्म की इक्वेशन में नहीं लेकर आ रहे, डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन है, यानी कि ये सीपी हमारे पास गिवन है इसलिए। और माइनस और एसपी हमारे पास गिवन है जो कि है 2550। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारी बनी है, इसमें दो तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सबसे पहले तो देखें हमारे पास एक्स वाली वैल्यूज़ इस तरह है, जो कि एक इक्वल के इस साइड है तो दूसरी उस साइड है, तो हमें क्या करना होता है कि दोनों एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साथ ले लेना होता है, और दूसरी क्या, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो उसको पॉजिटिव करना होता है। जैसे कि हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है 2550, तो इससे हमें पॉजिटिव करना है, तो इसको ज़ाहिर बात है इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। तो इसी तरह यहाँ भी हमने क्या करना है, और यहाँ पे जैसे हमारे पास 15x/100 है, इसको हम अगर इक्वल के उधर लेकर आएंगे तब ये इस x के साथ आ जाएगा, है ना। तो सिंपल हमने क्या करना है, एक वैल्यू से उठा के इधर से उधर कर देंगे, तो ये हमारे पास 2550 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, नेगेटिव था उधर जाके प्लस हो गया, और x हमारे पास ऐसे ही रहा, और ये हम उठा के इसको यहाँ ले आए। जब इसको उठाकर हम यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस है, तो ये होकर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, x की वैल्यू के साथ तो आ गया, x की वैल्यू के साथ आ गया ये। ठीक है, तो ये x की वैल्यू के साथ हो गया। ठीक है, x की वैल्यू देखें इक्वल के एक साइड आ गई, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस 2550 को ऐसे लिख देंगे, और ये इस वाली वैल्यू का पूरा एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एलसीएम लेके दिखा देती हूँ, जो कि हमारे पास है x माइनस 15x/100। अब इस x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100, और इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100x, माइनस का साइन है बीच में, और ये 15x। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गई, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर हमारे पास 100 माइनस 15 करेंगे तो ये हमारे पास 85 आ जाएगा, और x हम एक बार ले लेंगे अपॉन 100, यानी कि इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं 85x/100। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू की जगह लिख सकते हैं हम 85, क्योंकि इसका हमने एलसीएम लिया है ना, तो ये लिख दिया हमने 85x/100। इन पूरी वैल्यू का हमने एलसीएम ले लिया, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 85x/100। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास अब देखिए 100 है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2550 से, सिंपल, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये 85x ऐसे ही रहा यहाँ पे। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 255,000। ठीक है, और ये इक्वल्स टू 85x ऐसे ही रहा। अब हम ज़रा अपनी वैल्यू को फ्लिप कर दें, क्या कि हमारे पास वैल्यू सही से आ जाए, x इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 85x इक्वल्स टू 25,000। ठीक है, पूरी वैल्यू फ्लिप की है तो उससे कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब हमने क्या कर रहे हैं, x फाइंड करना है, x हमारा क्या है, CP कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको हमने सिंगल कर दिया। अब ये 25,500। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है, और यहाँ 85x के साथ क्या और था, मल्टीप्लाई, तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 3000। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या आ गया 3000। तो ये एक्स हमारा आ गया 3000। जब हमने उस वैल्यू को डिवाइड कर दिया 85 से, तो हमारे पास 3000 क्या आ गया, एक्स आ गया, जो कि हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, जो कि हमने क्या निकाली है 3000। अब हमने निकालना है अपना जो हमारा लिखा हुआ था कि सेलिंग प्राइस और क्या होगी जब उसको प्रॉफिट मिलेगा, कितना 12% का प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है अगेन। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास पहले तो 7 सेलिंग प्राइस गिवन थी, हमने क्या फाइंड किया था, कॉस्ट प्राइस फाइंड करी थी। अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, और दोबारा फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहले हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की थी। तो हमारे पास 12% गिवन है, जो कि है प्रॉफिट का 12%। तो हमने क्या करना है, 12% जो है 12% है किसका, प्रॉफिट का। अब हमने इसको निकालना है, रुपीज़ में लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, ये किससे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस से निकलेगा, जो कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 3000। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट का हो या लॉस का हो, जिसका भी हो, परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा किससे निकलता है, ये कॉस्ट प्रॉफिट से निकलता है। ठीक है, किसे, क्रॉस प्राइस से निकलता है। ठीक है, तो ये हमने निकाला। अब हमारे पास तो गिवन है ना, हमने देखें फाइंड कर ली इसकी कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए हम इससे ही फाइंड कर रहे हैं, एक्स से फाइंड नहीं करना, इससे फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमने देखे निकाल लिए, जब हमने हमारे पास नहीं थी तो हमने उसको एक्स की लिया था, इसलिए हमने 15% ऑफ एक्स निकाला था। ठीक है, अभी हमारे पास तो देखिए हमने फाइंड कर लिया, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 3000 लिख दिया, अब हमें पता है इसलिए। अब ये हमारे पास हो जाएगी 12% है, तो अपॉन 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसे 3000 से हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगी 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से, तो ये हो जाएगी 36000। ठीक है, अपॉन 100 हमारे पास ऐसे ही रहा। 12 को मल्टीप्लाई करना है 3000 से, वैल्यू आ जाएगी 36000। ठीक है, यानी कि 36000। तो ये अपॉन 100, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से 1 लिखते नहीं है, ऊपर से जो वैल्यू बची वो है 360। तो ये आ गई हमारे पास 360, क्या आई है, प्रॉफिट इन रुपीज़ कह लें या जो भी कह लें, प्रॉफिट हमारे पास है 360 और उसकी परसेंटेज कितनी है 12%। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। अब हमारे पास जो हमें अपना सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, पहले जो हमने लगाया था वो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का था, और वो हमारे पास लॉस गिवन था, इसलिए हमने लॉस वाला लगाया था। वो वाला यहाँ नहीं लगेगा, जो दूसरा वाला होता है वो जो हमें प्रॉफिट वाला होता है, प्रॉफिट उसमें गिवन होता है, उसमें हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी होती है, वो वाला यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ। तो ये वाला है, वी नो डेट प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी बी। क्या फाइंड कर रहे हैं, एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस वाली फॉर्म में ले आएंगे, जैसे मैंने पहले भी करवाया था। तो ये प्रॉफिट इक्वल्स टू, तो प्रॉफिट इक्वल्स है तो ये माइनस सी पी, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस सी पी हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू एस पी हमारे पास ऐसे ही रहा। ये हमारे पास आ गया एस पी वाली यानी कि सेलिंग प्राइस वाली फॉर्म में। तो इसको सिंपल मैंने वैल्यू पूरी इसकी इक्वेशन पूरी पलट दी, तो इससे क्या हुआ, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने साइन चेंज किया था क्योंकि हमने एक को लेकर आए थे वैल्यू को, अब हमने पूरी इक्वेशन पलट फ्लिप कर दी तो हमारी कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब हमने ये जो इक्वेशन हमारी तैयार हुई है, अब इसमें हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये जो एस पी हमारे पास है, एस पी हमारे पास क्या गिवन है, एस पी फाइंड करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट अभी निकाला था हमने जो कि है 360। परसेंटेज प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इन रुपीज़ वाला है, देखिए यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। अगर ऐसा वाला हो तो हमें इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से फाइंड करना होगा। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा 100 से। ठीक है, तो ये हमारा निकला था 360, उसमें प्लस कर देंगे कॉस्ट प्राइस जो कि हमने अभी निकाली है, जो कि है कितनी 3000। तो यानी कि 3000 जो कॉस्ट प्राइस निकाली थी उसको प्लस कर दिया प्रॉफिट में, तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस हमारी फिर आ गई कितनी 3360। तो ये इसका आंसर है। तो ये हमारी इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, जो कि हमें आंसर में क्वेश्चन में हमारे मांगे गया था, जो कि सिर्फ हमें क्या फाइंड करनी थी, सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस देखिए हमने डायरेक्ट फाइंड नहीं करी, इतना सारा इसकी कैलकुलेशन हुई है फिर जाके इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड हुई है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आपने सॉल्व नहीं करना, एक एक स्टेप आपने शो ज़रूर करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर ये रहा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।